ऐसे एक व्यक्ति भी यदि घर में ठीक है, संस्थान में एक व्यक्ति भी ठीक है, बाकी सब उल्टा पुल्टा आचरण ही करते हैं, और एक गुरु यदि ठीक है तो बाकी सबको भी बचा लेगा, और वो भी उनके साथ ही उन्हीं के लेवल पे उतर आई। तो ये बीमार हैं तो फिर मैं भी इनके साथ हो ही जाता हूं, अब मैं अकेला क्या बचूं, तो फिर तो सारे ही बीमार हो जाएंगे, तो बचाएगा कौन फिर। तो हमें चेतना अपने घर की, अपने गुरुकुल की, अपने संस्थान की, अपने संगठन की यदि अच्छी चाहिए तो उस अच्छी में सबसे पहला योगदान मेरा होना चाहिए। और एक एक व्यक्ति से जैसे कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं ना दूसरे, ऐसे ही एक एक व्यक्ति की तपस्या से भी संक्रमित होते हैं दूसरे। एक व्यक्ति जब शांत रहना शुरू करता है, एक व्यक्ति जब अभ्यास करना शुरू करता है, एक व्यक्ति जब अपने आप को आध्यात्मिक बनाने के लिए तपस्या करता है, निश्चित रूप से दूसरों पे प्रभाव पड़ता है। आज नहीं तो कल पड़ेगा, क्योंकि जैसा व्यक्ति है वैसी ही वो छोड़ता है ना, वैसी ही वाइब्रेशंस छोड़ता है, तो उससे प्रभावित होगा ही व्यक्ति, क्यों नहीं होगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ईश्वर कैसा है, सबको गतिमान करते हुए सबको गति देता है, लेकिन खुद कैसे रहता है, स्थिर। क इव, किसकी तरह से, तो कहा वृक्ष इव, वृक्ष की तरह से। यथा वृक्षः शाखा पत्र पुष्प फलादिकम धारयन् तिष्ठति, जैसे कोई वृक्ष शाखाओं को, पत्तों को, पुष्प को और फल आदि को धारण करते हुए खड़ा रहता है, तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्यादिकम सर्वम जगत धारयन् परमेश्वरो अभिव्याप्य स्थिरो अस्ति। कह रहे हैं वैसे ही परमात्मा भी इस पृथ्वी को, सूर्य आदि को, जितने भी नक्षत्र आदि हैं, तारागण आदि हैं, उन सब को, सारे जगत को धारयन् धारण करता हुआ परमेश्वर अभिव्याप्य, इन सब को व्याप्त करके और खुद अभिव्याप्य होकर के स्थितो अस्ति, विद्यमान है इन सब के बीच में ही। यश्च एको अद्वितीयो अस्ति, और वो ईश्वर कैसा है, एक, इन सब को धारण करने वाला एक ही है, और वो एक कैसा है, अद्वितीयो अस्ति, उसके जैसा दूसरा नहीं है, अद्वितीय है वो। न अस्य कश्चित सजातीयो व द्वितीय ईश्वरो अस्ति इति, उसके जैसा ना तो कोई उसका सजातीय है, सजातीय मतलब उसके जैसा, उसके जैसा भी कोई नहीं है और दूसरा भी कोई नहीं है। तेन पुरुषेण, पुरुषेण माने पुरुषेण, ऐसे उस पुरुष के द्वारा, ऐसे उस पुरी मतलब संसार, संसार में जो शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं, तो ऐसे उस पुरुष के द्वारा, उस पुरुष के द्वारा अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा के द्वारा, यत इदम सर्वम जगत पूर्णम कृतम अस्ति, यत जिससे, इदम सर्वम जगत ये सारा संसार, ये सारा जगत, पूर्णम कृतम अस्ति पूर्ण रूप से बनाया गया है। पूर्णमद पूर्णम इदम, वो खुद पूर्ण है इसलिए उसने संसार को भी पूर्ण बनाया है। और संसार क्या, यहाँ की एक एक कोशिका भी अपने आप में पूर्ण है। जैसे हमारा शरीर पूर्ण है, ऐसे ही शरीर का एक सेल भी पूर्ण है अपने आप में। तो माता पिता की एक एक कोशिका से ही पूरा शरीर बन जाता है, देखो, तो वो अपने आप में ही पूर्ण है। तो इसलिए कहा इदम सर्वम जगत पूर्णम कृतम अस्ति, इस सारे जगत को भी उसने क्या बनाया है, पूर्ण। यहां कुछ भी अपूर्ण नहीं है। ये भी महाराज जी हमें बताते हैं कि यहां हर चीज अपने आप में क्या है, पूर्ण है। तस्मात् पुरुषः परमेश्वर एव उच्यते, तो कह रहे हैं इसलिए उस, यहां जो पुरुष कहा ना मंत्र में, इस पुरुष का नाम ही क्या है, परमेश्वर, परमेश्वर एव उच्यते इति अयम मंत्र। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है,
मंत्र मतलब निगम, निगम, निगमनम। निगमन किसको कहते हैं हम पंचावयव में? जो अंतिम निर्णय होता है। तो यहाँ पर ये मंत्र क्या है? निगमन है, ये अंतिम निर्णय है, ये मतलब परम सत्य है, ये परम प्रमाणम भवति इति वेदितव्यम। वेद के मंत्र क्या हैं? परम प्रमाण होते हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। सर्वं वै सहस्रम सर्वस्य दाता आसीत इत्यादि। सर्वम वै, सर्वम मतलब सहस्रम, ऊपर जो मंत्र में सहस्त्र लिखा ना, सहस्त्र शीर्षा, तो यहाँ सहस्त्र का मतलब क्या है? सर्व, सभी सिर उसी के ही हैं। सर्वस्य दाता आसीत, वो इन सब का दाता है। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जितने उनके अंग प्रत्यंग हैं, जो कुछ भी है, वो सब क्या है? उसी का दिया हुआ है। सर्वस्य दाता आसीत, आसीत का मतलब है आसीत, अस्ति, भविष्यति, था, है और रहेगा। सर्वम इदम जगत सहस्रनाम, सहस्रनामकम अस्ति इति विज्ञेयम। ये जो सारा जगत है ये कैसा है? सहस्र नामकम, हजारों नामों वाला, क्योंकि यहाँ जितनी वस्तुएं उतने उसके नाम, तो उतने नाम वाला संसार, तो ऐसा जान लेना चाहिए। सहस्राणि असंख्यातानि, सहस्र का मतलब यहाँ पर क्या है? असंख्य। सहस्राणि असंख्यातानि अस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन् पूर्णे पुरुषे परमात्मनि स सहस्र शीर्षा पुरुषः। तो कह रहे हैं यहाँ पर सहस्र शीर्षा पुरुष जो कहा, इसमें सहस्र का मतलब है असंख्य। अस्मदादीनां शिरांसि, हम सबके जो सिर हैं, यस्मिन् पूर्णे पुरुषे, जिस पूर्ण पुरुष अर्थात परमात्मनि, परमात्मा में रहते हैं, तो ऐसा वो परमात्मा सहस्र शीर्षा पुरुषः, हजारों सिरों वाला है। अस्मदादि नाम सहस्राणि अक्षिणी, हम सब की जो हजारों, हजारों मतलब असंख्य, जो असंख्य आंखें हैं, यस्मिन एव, जिसके अंदर ये हैं, एवं एव सहस्र, सहस्राणि, सहस्राणि असंख्याताः, असंख्य, पादाश्च पैर, यस्मिन वर्तन्ते, जिसमें रहते हैं, स वह ईश्वर, सहस्राक्षः सहस्रपाच्च, वो हजारों आंखों वाला है और हजारों पैर वाला है। स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, स पुरुषः परमेश्वरः सर्वतः सर्वेभ्यो बाह्य अंतर्देशेभ्यः भूमि इति भूतानाम उपलक्षणम, भूमिम आरभ्य प्रकृति पर्यंतम सर्वम जगत स्पृत्वा, स्पृत्व मीन्स अभिव्याप्य वर्तते। तो जो मंत्र में कहा स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, उसका अर्थ कर रहे हैं, कह रहे हैं स परमेश्वर, परमेश्वर माने पुरुष है, स पुरुष परमेश्वर है, वो जो परमेश्वर है पुरुष है। सर्वतः, सर्वतः माने सब तरफ से, सर्वेभ्यो बाह्य अंतर्देशेभ्यो, बाहर से भी और अंदर से भी, भूमि ही, इस भूमि को, भूमि का मतलब है भूतानाम, भूमि सब भूतों का उपलक्षण है, इन सब प्राणियों को जो अंदर से भी और बाहर से भी, या फिर भूमिम आरभ्य प्रकृति पर्यंत, भूमि से लेकर के और प्रकृति पर्यंत, संपूर्ण प्रकृति के जो छोटे बड़े जितने भी उत्पाद हैं उन सब को, सर्वम जगत स्पृत्वा, उन सब जगत को स्पृत्वा माने अभिव्याप्य, वो सब उसके अंदर ही व्यापक हैं, तो उन सब को व्याप्य करके वर्तते, जो रहता है वो परमेश्वर है। कैसे रहता है? दशांगुलम इति, तो ये जो दशांगुल शब्द है ये ब्रह्मांड हृदयोपलक्षणम, ये ब्रह्मांड का और हृदय का उपलक्षण है। तो हमारा पूरा जो शरीर है उसमें हृदय का परिमाण कितना है? छोटा है ना, तो 10 अंगुल का मतलब है यहाँ छोटा,
इतने विराट इसको बना करके, स्थूल को बना करके, और स्वयं सूक्ष्म रूप से रहता है। जैसे संपूर्ण इसमें शरीर में इसको चलाने वाला कौन है? हार्ट, हृदय। तो वो उस हृदय का परिमाण कितना है? मुट्ठी जैसी बनावट है उसकी। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये सब इतना विराट बना करके उसमें कैसे रहता है? दशांगुलम। तो ये ब्रह्मांड और हृदय का उपलक्षण है। अंगुलम इति अवयवोपलक्षणेन। अंगुल का मतलब है एक अवयव, और अवयव भी छोटा सा। जैसे हार्ट हमारे शरीर का ही अवयव है, लेकिन अवयव कैसा है? छोटा सा। अंगुल मतलब अंगुली होता है शब्दार्थ। तो अंगुली क्या है? एक पार्ट है, पार्ट ऑफ बॉडी। और अंगुली की इयत्ता कितनी है शरीर की दृष्टि में? छोटी सी है। तो ऐसे ही है ये। अंगुलम इति अवयवोपलक्षणेन। अंगुल जो कहा वो अवयव का उपलक्षण है। और मितस्य, मितस्य माने छोटा। जगतो अत्र ग्रहणम भवति। इस जगत में जिसका बहुत छोटा परिमाण है, माने सूक्ष्म परिमाण है, ऐसे यहाँ पर दशांगुल शब्द कहा है। दशांगुल का मतलब 10 उंगली इतना है परमेश्वर, ये अर्थ नहीं है। और दूसरा इसका अर्थ, दशांगुल का अर्थ कर रहे हैं पंच स्थूल भूतानि पंच सूक्ष्माणि च एतत् उभयम मिलित्वा दश अवयवाख्यम सकलम जगत अस्ति। ये सारा जगत क्या है? इन 10 अवयवों से मिलके बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बस उसी का विस्तार है ये। अन्यच्च, और तीसरा दशांगुल का अर्थ बता रहे हैं, पंच प्राणाः सेन्द्रिय चतुष्टयम अंतःकरणम दशमो जीवश्च। तीसरा अर्थ इसका यह है कि 5 प्राण, कैसे? सेन्द्रियम, इंद्रिय सहित। 5 ज्ञानेंद्रियां, तो वो ज्ञानेंद्रियां प्राण से ही तो काम कर रही हैं। आंख जो देख रही हैं तो किससे देख रही हैं? प्राण के कारण। कान सुन रहे हैं तो प्राण के कारण। वाणी बोलती है तो कहा पंच प्राणा, ये 5 प्राण, सेन्द्रियम इंद्रियों सहित, और चतुष्टयम अंतःकरणम, और 4 प्रकार का अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, दशमः जीवश्च, और 10वां जीवात्मा। तो 10 हो गई ना। तो इन 10 को मिलाकर के ये सारा जगत बना हुआ है। एवं एव अन्यदपि जीवस्य हृदयम, और कह रहे हैं इसी प्रकार और भी अर्थ कर सकते हैं। जीवस्य हृदयम, ये जो जीवात्मा है इसका हृदय दशांगुलम परिमितम च। ये कैसा है? दशांगुल का। दशांगुल का मतलब है यहाँ पर शरीर की दृष्टि में बहुत छोटा। तो दशांगुलम परिमितम इति च मितम च तृतीयम गृह्यते। ये तीसरा अर्थ ग्रहण कर लिया इसका। बोलो। चींटी का हृदय कैसे मापेंगे? चींटी के शरीर की अपेक्षा उसका हृदय और भी सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म का तो कोई आकार नहीं है। तो आप यूं कहोगे उसका तो शरीर इतना नन्हा सा है, तो उसमें और क्या नन्हा होगा, ऐसे मन में आता है ना। तो ये क्योंकि इसका आकार नहीं है, तो ये हमारा जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा चींटी से बड़ा हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर, हृदय हमारे भी इतना ही रहता है। हृदय का मतलब यहाँ पर फिजिकल हार्ट की बात नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं है कि हाथी के शरीर में कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये फिजिकल हार्ट भी जो है शरीर में कोई ज्यादा बड़ा होता है ऐसा नहीं है। जैसे कोई लंबा तगड़ा आदमी हो तो उसका हार्ट भी थोड़ा सा 2-3 गुना बड़ा होता होगा, या कोई दुबला पतला है तो उसका हार्ट थोड़ा सा छोटा होता होगा, ऐसा नहीं है। उतना ही साइज है, उतनी बार धड़कता है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई वो तो हार्ट के बारे में पूरा जानते हैं तो उनका तो कुछ स्पेशल होगा, तो ऐसा नहीं है। एतत् त्रयं स्मृत्वा व्याप्य अत्यतिष्ठत्, तो कह रहे हैं ये इन तीनों को स्मृत्वा, स्मृत्वा मतलब व्याप्य, व्याप्त्यत्यतिष्ठत्, इन सबको व्याप्त करके रहता है ईश्वर। एतस्मात् त्रयात् बहिरपि व्याप्तः सन अवस्थितः, और कह रहे हैं कि एतस्मात् त्रयात् बहिरपि, इन तीनों के बाहर भी, ये जो ऊपर
हमने वर्णन किया शरीर का या जगत का, जगत को कहा ना त्रिपादस्या अमृतम दिवी, ये जो तीन लोक दिखते हैं इतने में ही ईश्वर है ऐसा नहीं है, इससे बाहर भी है वो। तो यहां कहा एतस्मात् त्रयात् बहिरपि व्याप्तः सन अवस्थित है, इन तीनों लोकों से वो बाहर भी है, जो इस तीनों लोकों में व्याप्त है ईश्वर उतना तो है, इससे बाहर भी है वो, अर्थात बहि अंतश्च पूर्णो भूत्वा परमेश्वर अवतिष्ठत इति, इसलिए बाहर भी और अंदर भी पूर्णो भूत्वा पूर्ण होकर के ही वो रहता है। कोई कहे कि जी इससे 3 गुना बाहर और है, त्रिपादस्य अमृतम दिवी जो कहा, तो इसका मतलब इस संसार में तो फिर 1/4 ही रहता है, पूरा ईश्वर तो रहता नहीं है, एक पार्ट हुआ ना। कह रहे नहीं, वो जहां भी रहता है अंदर या बाहर वहां पर पूर्णो भूत्वा। हमारा एक शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं तो कितने चेहरे दिखते हैं, और उस शीशे के 1000 टुकड़े कर दें और फिर एक एक में देखें तो कितने चेहरे दिखेंगे? एक ही दिखेंगे। नहीं, एक टुकड़े में तो एक ही दिखेगा ना, कि 1000 दिखेंगे चेहरे? एक में भी एक ही दिखेगा, 1000 में भी एक ही दिखेगा, क्योंकि है ही एक। तो इसलिए ईश्वर एक कण में भी पूर्ण है और हजारों कणों को मिला देंगे तब भी पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है। अर्थात बहि अंतश्च पूर्णो भूत्वा परमेश्वर अवतिष्ठत इति वेद्यम, ऐसा जान लेना चाहिए। फिर उसी ईश्वर का, क्योंकि उसी ईश्वर ने सृष्टि बनाई, तो उस ईश्वर का स्वरूप समझा रहा है वेद, कैसा है वो। तो अगले मंत्र में बता रहे हैं, पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उत अमृतत्वस्य ईशान यदन्नेनाति रोहति। पुरुष एव इदम सर्वम, सब कुछ वो पुरुष ही है, वो ईश्वर ही है। यद्भूतम यच्च भाव्यम, जो हुआ और जो होने वाला है आगे भी। उत अमृतत्वस्य ईशान, और जो अमृतत्व, जो ना कभी जन्मता है ना मरता है, ऐसे उस अमृतत्व का भी वही ईश है, वही स्वामी है। यत नेनाति अतिरोहति, जो इससे पार जाता है और जो यहाँ संसार में है, उस सब का मालिक वही एक ही है। एतत् विशेषण युक्तः पुरुषः परमेश्वरः, कह रहे मंत्र में जो शब्द कहे हैं उस विशेषण से युक्त ये पुरुष है, परमेश्वर है। यद भूतम, क्या विशेषण है? यद भूतम, जो कुछ भी पैदा हुआ। यद जगत उत्पन्नम भूत, जो कुछ भी ये जगत उत्पन्न हुआ है, इस सब का मालिक वही है। यद भाव्यम, और जो उत्पन्न होने वाला है, अर्थात उत्पत्स्यमानम, जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला है आगे। और चकारात, यच्च, एक च और कह दिया ना, यति कह देते, यत भाव्यम, तो कहा चकारात, जो च कहा है, चकारात वर्तमानम च, चकार से वर्तमान को भी ले लिया। जो कुछ पैदा हुआ, जो कुछ आगे पैदा होगा और जो आज भी है, उस सब का एक ही ईश्वर है। तत्त्रिकालस्थम सर्वम विश्वम, त्रिकाल में स्थित ये संपूर्ण विश्व, इस सब का पुरुष एवं कृतवान अस्ति, वो परमेश्वर ही करता है। पहले भी उसी ने बनाया जो कुछ विद्यमान था, आज जो विद्यमान है उसका कर्ता भी वही है, आगे जो कुछ होगा उसका कर्ता भी वही है। तो त्रिकाल में जो कुछ भी स्थित है उस सब का पुरुष एवं कृतवान अस्ति, वो परमात्मा ही करता है उसका, न अन्य। ये महर्षि दयानंद की शैली है, अपनी बात कहना और साथ में दूसरी वाली बात भी कहना। ईश्वर करता है, दूसरा कोई नहीं है। नैव अतः ही परः कश्चित् जगत रचयिता अस्ति इति निश्चेतव्यम। अतः पर, इस ईश्वर से दूसरा, कश्चित् जगत रचयति, कोई जगत को रचने वाला हो, ऐसा नैव नहीं है। इति निश्चेतव्यम, ऐसा निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, बोलते इसको संसार की रचना के लिए ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है।
अपने आप ही बन रहा है, अपने आप ही इसमें डेवलप हो रहा है। ये एक प्रकृति जो है अपने आप ही आगे बढ़ रही है, तो इसमें ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता। तो बहुत सारे संप्रदाय हैं वो नहीं मानते हैं ईश्वर को, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई इसको करता नहीं है, और अपने आप कोई भी वस्तु नहीं होती है। आज भी जो संतति या नई सृष्टि, चाहे हम कोई एक घड़ा भी बनाते हैं तो एक नई सृष्टि हो गई ना, तो घड़ा अपने आप ऐसे बन जाता है क्या? कपड़े जो हम पहनते हैं तो ये कपड़े अपने आप बन जाते हैं कि कोई बनाता है? बनाता है, कोई जुलाहा बनाता है। कोई भी इस संसार की छोटी से छोटी वस्तु, एक सुई भी छोटी सी अपने आप नहीं बनती है, उसको बनाने वाला कोई चेतन होता है। तो ऐसे ये इतनी बड़ी और इतने सिस्टेमेटिक ढंग से बनी हुई सृष्टि अपने आप कैसे हो सकती है? कोई घर परिवार, कोई संस्था, कोई संगठन, कोई स्कूल कॉलेज एक सिस्टम में चलता है, तो वो ऐसे ही चलता है कि कोई चलाने वाला होता है, उसके पीछे चलाने वाला होता है, अपने आप थोड़ी। तो सिस्टम को डेवलप तो किया ना किसी ने, तभी तो सिस्टम में चलता है। तो ये इतनी बड़ी सृष्टि कैसे सिस्टम में चल सकती है अगर कोई इसको चलाने वाला ना हो? तो इतनी तेजी से सभी प्लेनेट घूम रहे हैं, अब घूमते घूमते एक दिन कोई अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाए तो क्या बने फिर? इतनी तेज स्पीड है, तेज स्पीड से चलती हुई कोई एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दे तो क्या होता है? उसके पास में कोई दूसरी है वो उसको मारेगी, फिर उसके पास में है वो उसको मारेगी, तो ऐसे बहुत सारी गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाएंगी। तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी इतनी तेज घूम रही है, चंद्रमा, सूर्य, और इनमें से कोई एक दिन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल के दूसरे को टक्कर मारे तो फिर क्या होगा? दूसरा तीसरे को मारेगा, तीसरा चौथे को मारेगा, तो महाप्रलय हो जाए एक ही दिन में। सब अत्यंत वेग से घूम रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, अपनी अपनी धुरी पे ही घूम रहे हैं। अब एक व्यक्ति बोले मेरे तो मन में ऐसे आ रहा है और मैं अपनी आत्मा की जो प्रेरणा है उसके अनुकूल जीऊंगा, मुझे नहीं पता किसी को सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, दूसरे का ख्याल ना रखे। फिर दूसरा बोले मैं भी अपनी आत्मा की पूरे पंख खोल के जीऊंगा, फिर तीसरा भी ऐसे ही बोले, तो क्या ये लोक चल सकता है? तब घर में पिता अपनी आजादी में जिए, माँ अपनी आजादी में बोले मेरे बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो बच्चे बोले कि आप दोनों ही आजादी में जीते हो तो हम आपसे डबल आजादी में जिएंगे, क्योंकि आपके पुत्र पुत्री हैं हम भी, वो अपनी आजादी में जिए। फिर नौकर बोला मैं क्यों गुलाम रहूंगा, मैं अपनी आजादी में जीऊं, तो फिर उस घर का क्या हाल बनेगा? भगवान ही मालिक है, तो एक दूसरे का सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे, घर का जो पिता है वो अपनी ड्यूटी करेगा, महिला है वो गृहिणी, वो अपने घर का काम करेगी, सब पुरुषार्थ करेंगे, प्रबल पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन सब अपने अपने फील्ड में रह करके करेंगे, कोई दूसरे वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और शाम को साथ बैठ के खाना खाएंगे, तो तब तो घर अच्छे से चलेगा। तो ये सारा जगत सब गति कर रहे हैं, लेकिन उन सब को गति देने वाला, उन सब को डायरेक्शन देने वाला एक ईश्वर है। बिना डायरेक्शन के नहीं चलते हैं, कोई एक मुखिया नहीं हो यदि फिर नहीं चलता है। तो वो मुखिया कौन है? ईश्वर। तो इसलिए इन्होंने कहा ये जो कुछ भी बना है, त्रिकालस्थम सर्वम विश्वम पुरुष एव कृतवान अस्ति न अन्य नैव अतः ही परम कश्चित जगत रचयिता अस्ति इति निश्चेतव्यम। उससे अलग कोई इस जगत को रचने वाला नहीं है, उसी ने रचा इस सारे जगत को। उतापि स एव ईशान, वही इसका ईश है। ईशान, ईशान मतलब ईक्षणशील। ईक्षणशील मतलब पहले तो इसको बनाने से पहले ईक्षण करना होता है ना, कि कैसे बनाऊं। घर को बनाने से पहले घर का एक नक्शा बनाना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है पेपर के ऊपर, तभी तो बनेगा।
तो वो इसको बनाने वाला भी है और वो इसका ईक्षण करने वाला भी है। सर्वस्य ईश्वरः अमृतत्वस्य मोक्ष भावस्य स्वामी दाता अस्ति। और वो ईश्वर इसको भी बनाता, अनित्य जगत को भी, और अमृतत्व का भी मालिक वो ही है। एक तो ये अनित्य संसार और दूसरा नित्य अमृतत्व, उसका भी ईश्वर, उसका भी मालिक वही है। तो एक साथ दोनों चीजों का मालिक है। सर्वस्य ईश्वर अमृतत्वस्य, अमृतत्वस्य मतलब मोक्ष भावस्य, भोग भी वही दिलवा रहा है, अपवर्ग भी वही दिलवाता है, मोक्ष भी वही दिलवाता है। मोक्ष भावस्य स्वामी, स्वामी मतलब दाता अस्ति। नैव एतद् दाने कस्यपि अन्यस्य सामर्थ्यम अस्ति इति। ये मोक्ष देने में भी किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। नैव एतत् दाने, इस मोक्ष का दान देने में, कस्यपि अन्यस्य सामर्थ्यम नास्ति, किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं। मोक्ष भी वही दे सकता है, उसका भी मालिक वही है। भोग भी वही दे सकता है, उसका भी मालिक वही है। पुरुष यद अस्मात् अन्नेन पृथिव्यादिना जगता सह अतिरोहति अतिरिक्तः सन जगदादि रहितो अस्ति तस्मात् स्वयं अजः सन सर्वं जनयति। यस्मात्, क्योंकि पुरुषः यस्मात् अन्नेन, उसके बिना, पृथिव्यादि जगता सह, पृथ्वी आदि जो जगत है इसके सहित, अतिरोहति, इससे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है इन सब को बनाने में, और वो स्वयं व्यतिरिक्त सन, इस सब को बना के इससे अलग रहता हुआ, डिटैच रहता हुआ, व्यतिरिक्त सन जन्मादि रहितो अस्ति, इनको तो बनाता है, बिगाड़ता है, जीवन भी देता है, मृत्यु भी देता है जगत को, लेकिन खुद क्या है? जन्मादि रहित, वो खुद जन्मादि से रहित है, जन्म मृत्यु आदि से। तस्मात् स्वयं अजह, वो ईश्वर क्या है? अजह, अजन्मा, अजह सन, अजन्मा होता हुआ, सर्वं जनयति, सबको उत्पन्न करता है। स्वसामर्थ्यात्, स्वसामर्थ्यात् कारणात्, स्वसामर्थ्यादि कारणात्, उसके अंदर जो जो सामर्थ्य हैं उन सब सामर्थ्यों से इस सारे जगत को रचता है। कार्यम जगत उत्पादयति, इस कार्य जगत को उत्पन्न करता है। न अस्य आदि कारणम किंचित अस्ति, लेकिन ईश्वर का ना तो कोई आदि कारण है, किंच सर्वस्य आदि निमित्त कारणम पुरुष एव अस्ति, बल्कि ये जो सब कुछ दिखाई देता है इस सब का आदि कारण, निमित्त कारण स्वयं ईश्वर ही है, ऐसा जान लेना चाहिए। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।